नमस्कार दोस्तों। आज 24 अप्रैल 24 अप्रैल है और आज देश में पंचायती राज दिवस मनाया गया और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, राष्ट्रपति और भारत का पंचायती राज मंत्रालय और भारत के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने पंचायती राज दिवस की बधाई दी। अब चर्चा का विषय ये है कि पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है, यह पंचायती राज दिवस का क्या मतलब है, पंचायती राज दिवस किसने स्टार्ट किया, क्या ये 1947 से स्टार्ट है या फिर संविधान में संशोधन करके बाद में इस तरह का कोई मंत्रालय बनाया गया। तो आज चर्चा का विषय ये है दोस्तों। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस के टाइम में सरकार थी, तो मनमोहन सिंह जी ने 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस मनाया और भारत सरकार में मिनिस्ट्री में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया। अब पंचायती राज मंत्रालय के कार्य क्या होते हैं? पंचायती राज मंत्रालय जो होता है वो राज्य या यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, भारत की ग्राम पंचायतें या सभी तरह की पंचायतें, लेकिन मेन फोकस यहाँ ग्राम पंचायत पर ही आता है। इन सबको बढ़िया कार्य करने के लिए, जिनका परफॉर्मेंस प्रदर्शन अच्छा रहता है, पब्लिक के बीच में सामंजस्य बना के, सद्भाव बना के और उस क्षेत्र का बेहतरीन अच्छा विकास करते हैं, वहाँ पर उन लोगों को जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। ये पंचायती राज मंत्रालय का कार्य होता है और भारत के सभी प्रकार के जो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत हैं, और मेन फोकस ग्राम पंचायत से ही यहाँ पर है, क्योंकि हमारे देश की 70% जो आज भी पॉपुलेशन है वो गांव में ही निवास करती है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। दुनिया भर के व्यापार हैं, उत्पाद हैं, लेकिन कृषि प्रधान देश ही है हमारा भारत। तो समझ गए होंगे आप कि पंचायती राज दिवस कब स्टार्ट हुआ और किसने नींव रखी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया और 24 अप्रैल 2010 को फर्स्ट पंचायती राज दिवस मनाया गया था और तब से इसको मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के और क्या कार्य हैं? और ये कार्य हैं कि भारत में जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनका विकास या उनसे जुड़े प्रत्येक टाइप के हर प्रकार के विकास कार्यों को सुचारू रूप से जन जन तक पहुंचाना और जितनी भी भारत सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं को धरातल पर लेकर जाना, और ये सब संभव पंचायती राज मंत्रालय से ही हुआ। और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हमारी जनसंख्या या जो नागरिक हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनमें पारदर्शिता सरकार के प्रति धीरे धीरे आने लगी और जागरूकता भी बढ़ने लगी। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बधाइयाँ दी
और हमारे देश के सभी राज्यों ने भी, मुख्यमंत्रियों ने भी बधाइयाँ दी। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ग्राम पंचायत में विकास हो रहा है? चर्चा इस पर जरूर होगी। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज मंत्रालय या पंचायती राज दिवस जो भी है, उसको विकास कार्यों के लिए अधिकार दिए गए हुए हैं और संविधान के अनुच्छेद 260 के अंतर्गत भी कई सारे अधिकार विकास करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय को प्रदान किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, बात ये आती है कि क्या ग्राम पंचायतों में विकास हो रहा है? कोई भी प्रधान 5 साल के लिए प्रधान बनता है और लाखों रुपए की दारू पिलाकर, लाखों रुपए पैसा बांटकर, वोट खरीद कर, जिस टाइप का गांव हो या जिस टाइप की वहाँ पर जनता हो, वैसे वैसे प्रधान जो कैंडिडेट होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो अपने हथकंडे अपनाकर कुछ भी करके प्रधानी का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात ये आती है कि जो प्रधान इलेक्शन जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकता है, दारू पिला सकता है, शराब पिला सकता है, लोगों को मोबाइल दे सकता है और महिलाओं को 1000-500 रुपये में खरीद सकता है, वोट खरीद सकता है, छोटे मोटे गिफ्ट दे सकता है, तो आप सोच सकते हो कि क्या वो जनप्रतिनिधि अगर जीत जाएगा, क्या वो उस ग्राम पंचायत का विकास करेगा? दिमाग से सुनिए मेरी बात को, वो उस ग्राम पंचायत का बिल्कुल विकास नहीं करेगा। उसने पैसा खर्च करके सिर्फ पैसा बनाने के लिए ही प्रधान पद का जो उसके अंदर लालच पैदा हुआ है, वो उसके लिए सपने सजोए बैठा हुआ है। वो प्रधान पद पाना चाहता है सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए और पैसा बनाने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे से छोटा व्यक्ति किसी भी चमत्कार के बल पे या कुछ भी हालात आ जाते हैं और वो प्रधान बन जाता है। अचानक से उसके पास 10 लाख की कार, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, ज़मीन कहाँ से आ जाती है? कभी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हमारे जनता है या जो नागरिक हैं, वो उन्होंने कभी सोचा है कि प्रधान कौन सा काम करता है, कौन सा बिजनेस है उसका कि उसके पास इतना ढेर सारा पैसा कहाँ से आ गया? अभी मैं हाल ही की बात बता दूं कि भारत के बहुत सारी ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां पर जनप्रतिनिधि मिडिल क्लास फैमिली, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रही है और उनकी महिलाओं की जेब में पैसे नहीं हैं, उनकी महिलाओं के पास फटी साड़ियाँ हैं, उनकी महिलाओं के पास अच्छे से कपड़े नहीं हैं कि वो कहीं बाहर पहन कर जाए, उनके बच्चे भी फटे हाल हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों का शोषण और भी ज़्यादा जनप्रतिनिधि लोग कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं कि उनकी जो थोड़ी बहुत भी ज़मीन है, वो लोग क्या करते हैं, उनके जो महिलाएं हैं गांव की, उनके पतियों को टारगेट करते हैं, उनके जो पति हैं उनको शराब पिलाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं और उनको एक शराब की लत तो है ही ऑलरेडी और उनको मुफ्त में फ्री में शराब पिलाते हैं। जब दोस्तों फ्री में शराब पिलाओगे तो आप महिला का पति ऑलरेडी जो बिगड़ा हुआ है, बेकार है, वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, काम नहीं करेगा और घर में बच्चे रोएंगे, परेशान होंगे और आने वाले टाइम में क्या होगा, वही जनप्रतिनिधि जो गांव का प्रधान है, वही उस बंदे की ज़मीन खरीद लेगा, औने पौने दाम में गिरवी रख लेगा और उनके मकान भी बिकवा डालेगा। यहाँ तक जो जनप्रतिनिधि विकास की बात कर रहा था कि हम विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे, एक्चुअली में वो लोगों को बर्बाद कर रहा है और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है।
भोले भाले लोगों को टारगेट कर रहा है, उनको शराब पिलाकर, उनको शराबी बनाकर उनकी सारी संपत्ति हड़प लेने का पूरा प्लान बना रहे हैं। और ऐसा किसी एक ग्राम पंचायत में नहीं हो रहा है, भारत की बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ऐसा हो रहा है। मेरे देश के युवाओं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी युवा हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग चमचागिरी करना छोड़ दीजिए और ये देखिए कि आपका जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। वो आपकी ग्राम पंचायत का विकास कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। आपके आसपास पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो उसके परेशानी और उसके दुख का फ़ायदा मत उठाइए। अगर वो कमज़ोर है तो उसकी मदद करिए और उसको कोई रोज़गार के अवसर प्रदान करवाइए। उसकी महिला का गलत फ़ायदा मत उठाइए, उनके बच्चों को गलत रास्ते पर मत लेके जाइए। और शराब अगर पिला रहा है, कोई शराब में डुबा रहा है, तो इसकी कंप्लेंट भी आप कहीं जाके कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारी सरकारें ग्राम पंचायतों पर बहुत फोकस कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा। ग्राम पंचायत में जितने भी युवा हैं, लड़के हैं नए, वो जब एक्शन लेंगे तो जनप्रतिनिधि भी होश में रहेगा। अभी मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ कि हमारे ही गांव में एक भूतपूर्व जनप्रतिनिधि है, जो प्रधान है, भूतपूर्व है, अभी मौजूदा में नहीं है, वो भूतपूर्व प्रधान है। उसका एक ही फंडा है कि वो गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को, जिनके पास बहुत कम पैसा है, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास बुद्धि भी कम है या बुद्धि यूज नहीं, अपनी बुद्धि लगाते नहीं हैं, उनके लोगों को वो यूज कर रहा है। और उनके शरीर में गुलामी के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए उनके शरीर में अब फ्री की शराब घोल रहा है। उनको शराब पिलाकर अपनी वाहवाही करवाता है, उनको शराब पिलाकर, उनको पैसे कुछ उधार देकर उनके घरों को बर्बाद कर रहा है। और धीरे धीरे कुछ लोगों की संपत्ति भी बिकवा रहा है और लोगों को उधार, सूदखोरी और ब्याज पर पैसा देने का भी काम करता है। तो दोस्तों, इस तरह का अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो वो किसी भी व्यक्ति का भला नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है और अपने बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहा है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी गांव का व्यक्ति अमीर बने, पैसे वाला बने, लाइफ में कुछ करे और अपनी जो स्थिति, बुरी स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उससे वो ऊपर उठे। वो कभी नहीं चाहेगा दोस्तों। अगर वो ये चाहेगा कि हर व्यक्ति सक्षम हो जाए, तो उस व्यक्ति से कोई व्यक्ति उधार क्यों मांगेगा, फ्री की दारू क्यों पिएगा, 100-200 रुपया उधार क्यों मांगेगा। वो चाहता है कि गांव का हर व्यक्ति उसका कर्जदार बन जाए, हर व्यक्ति उस पर डिपेंड हो जाए, हर व्यक्ति भिखारी बन जाए और हर व्यक्ति शराबी बन जाए, ताकि वो शराब के नशे में लोगों के वोट ले सके और लोगों को गुलाम बना सके। ऐसी मानसिकता का अगर कोई जनप्रतिनिधि आपके गांव में है तो उसका विरोध करिए, उसको सबक सिखाइए। मेरा मकसद सिर्फ यही है, जो भी जनप्रतिनिधि किसी भी गांव में किसी भी तरह के अराजक तत्व हैं, लोगों को शराब पिलाकर बरगला रहे हैं, लड़ाई झगड़े करा रहे हैं, दंगे करा रहे हैं, दुश्मनी करवा रहे हैं, तो दोस्तों वो व्यक्ति किसी के सगे नहीं है। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ लोगों को मोड़ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट किया था और पंचायती राज दिवस पर सभी उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को और ग्राम पंचायतों को ये निर्देश दिए थे कि आप जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उन पर डेवलपमेंट, विकास की बात करें और सिर्फ विकास की बात करें। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा धरातल पर हो रहा है? जब तक प्रशासन, शासन सख्त नहीं होगा और ग्राम प्रधान जैसे लोगों पर ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खंड अधिकारी और
कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, पूरा जितना भी सिस्टम है, जहाँ जहाँ तक लोग पैसा खा रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं, सरकार से आने वाली योजनाओं का पैसा ज़्यादातर इन्हीं लोगों की जेब में जा रहा है। जब तक बहुत ही सख्त कार्रवाई नहीं होगी, कठोर कार्रवाई नहीं होगी और इन अधिकारियों पर और इन ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, या इनकी संपत्तियां कुर्क नहीं होंगी, इनकी संपत्तियों की नीलामी नहीं होगी, या इनकी संपत्ति की जांच नहीं होगी कि ये कौन सा बिजनेस ऐसा करते हैं जिससे इनके पास इतना पैसा आ रहा है। अगर ये सख्त कदम एक बार सरकार उठा लेगी तो वाकई देश की ग्राम पंचायत चमकने लग जाएंगी। और ग्राम पंचायत कोई भी हो, आप अपना जनप्रतिनिधि एक वेल एजुकेटेड चुने, जो शिक्षित हो, जिसका पहचान अच्छी हो समाज में, जिसका चरित्र अच्छा हो और जो विकास की बात करना चाहता हो, विकास की बात करना जानता हो, आप ऐसे व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि बनाएं। किसी ऐसे घटिया किस्म के व्यक्ति को जनप्रतिनिधि ना बनाएं जो सिर्फ लोगों को 100, 200, 500, 1000, 2000 की शराब पिलाकर लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करे। लोगों के नसों में खून नहीं, शराब घोलने की कोशिश करे। वो जनप्रतिनिधि किसी का सगा नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत की जितनी भी महिलाएं हैं, वो महिलाएं ऐसे जनप्रतिनिधि का बायकॉट करें। जरूरत पड़े तो उनको जूते चप्पल से उनका स्वागत भी करें। उनको ऐसा सबक सिखाएं कि वो लोगों को शराब और शाही बनाना भूल जाएं, तब जाकर ही कुछ हो सकता है। और हमने आज योगी आदित्यनाथ जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी रीट्वीट किया था। उनका ट्वीट था, उनके ट्वीट को हमने देख के हमने रीट्वीट किया था। कई लोगों ने लाइक भी किया है। हमने यही लिखा था कि किसी भी ग्राम पंचायत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वहाँ का जनप्रतिनिधि घटिया किस्म का है और वो लोगों को शराब पिलाकर उनकी ज़मीनें हड़प रहा है और लोगों को शराबी बनाकर सिर्फ और सिर्फ उनकी संपत्ति पर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। और ऐसा बहुत जगह हो रहा है। गाँव में सिर्फ एक ही चर्चा होती है, पैसा पैसा पैसा, पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। और लोग वहाँ पर पैसे की होड़ में एक दूसरे के साथ बहुत कुछ करने लगते हैं। मतलब विकास की बात नहीं करेंगे, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, पत्राचार व्यवहार की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, लेकिन जाहिल है, गवार है, बात सिर्फ पैसे की करेंगे कि फलाने के पास इतना पैसा है, उनके पास इतना पैसा है। अरे कभी विकास की बात कर लो, कभी ये भी बोलो ना कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा है, कोई व्यक्ति इतना व्यवहार कुशल है, कोई व्यक्ति का चरित्र इतना अच्छा है, कोई व्यक्ति सामाजिक है और वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन ऐसा सुनने के लिए आपको 1% मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। ग्राम पंचायत में चर्चा सिर्फ पैसे की होती है और लोग अपना महिमा मंडन करवाने के लिए 1000, 2000 खर्च भी कर देते हैं और लोगों को दारू भी पिला देते हैं। तो ये मैसेज सिर्फ ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि ही नहीं, भारत के सभी नागरिकों के लिए है जो ग्राम पंचायत में निवास करते हैं, भारत के नागरिक हैं। किसी भी ग्राम पंचायत का हर कोई व्यक्ति होता है, या नगर पंचायत का होगा, कोई जिला पंचायत का होगा, और ग्रामीण या क्षेत्र पंचायत या फिर ग्राम पंचायत का तो होगा ही, क्योंकि 70% जनसंख्या हमारे देश में गांव में ही निवास करती है। तो तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक प्रशासन और शासन बहुत सख्त कार्रवाई नहीं करेगा और ये नहीं पता लगाएगा कि जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, प्रधान से लेकर बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य से लेकर एमएलए, एमपी, एमएलसी, मिनिस्टर, कोई भी पार्टी हो, आप जानकारी करवाइए कि कितना पैसा इनके पास कब और कैसे आया और किस तरह से आया। भाई क्या सोर्स है, कौन सी मेहनत करते हैं, कौन सा बिजनेस है इनका कि इनके पास इस तरह से इतना पैसा आया।
जब इस तरह की इंक्वायरी होने लगेगी, अभी तो आप बड़े बड़े मंत्रियों पे, अपने राजनीतिक पार्टियों के विरोधियों या विपक्षी लोगों पे ईडी, इनकम टैक्स वगैरह की रेड लगवाते हैं। जब आप यहाँ नीचे लगवाएंगे ना ईडी और इनकम टैक्स की रेड, या जो भी एनआईए जो भी हैं आपकी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं, खासकर तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी, कि भाई आपका क्या बिजनेस है, आपके पास ये पैसा आया कहाँ से, आप कौन सी मेहनत करते हैं, कौन से आप धंधे चल रहे हैं आपके जो इतना पैसा आ रहा है। जब इस तरह के इंक्वायरी होने लग जाएगी तो लोगों के डर बैठ जाएगा और वो सिर्फ विकास की बात करेंगे। उससे पहले विकास संभव नहीं है, वरना वही होता रहेगा कि जिसके पास थोड़ा 10-20 लाख रुपए हो गया, कुछ बना लिया, वो छोटे छोटे लोगों को गांव में दबाएंगे और उनको शराब पिलाएंगे और उनकी ज़मीनें हड़प लेंगे, उनके मकान बिकवा देंगे और उनको भिखारी बना देंगे। और लोग मूर्ख हैं, वो ऐसा करने भी लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं होता कि वो पैसा कहाँ से लाएं, और ये लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमने आपको जो जो बातें बताई हैं उन पर आप अमल करें। जितने भी नौजवान हैं 18 से लेकर 30 ईयर्स या 40 ईयर्स तक के, अगर आपके गांव का कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह के क्रियाकलाप कर रहा है और इन सभी कामों में लिप्त है, तो आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें और कार्यवाही करवाएं। हमारी नज़रों में जो आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसकी बैंड बजा देंगे, उसकी हम ऐसी की तैसी कर देंगे। आप भी ऐसे ही बन जाओ, तभी कुछ भला हो सकता है समाज का। लोगों को तरक्की की राह दिखाओ, विनाश मत करो किसी का। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। मिलते हैं आपको दूसरी नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।